बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ मार्केट। मायके का ही ब्लॉग है ये, पारण का दिन का है ये। तो मैं मार्केट जा रही हूँ और मेरी दीदी भी जा रही हैं, बड़ी मम्मी भी और मैं भी, मेरी मम्मी भी साथ में जा रहे हैं। जोजो को घर ही छोड़ दिए हैं, जोजो नहीं जा रहा है, बस हम ही लोग जा रहे हैं। और दीदी के साथ जीजू भी जा रहे हैं, उनके दोनों बच्चे भी जा रहे हैं। और जैसे कि उसके अगले दिन मुस्लिम का पर्व रहता है कोई, तो इसीलिए पूरा मार्केट डेकोरेट है। और इसके बाद हम लोग जाते हैं सुनार की दुकान पर। दीदी को कुछ लेना रहता है और मुझे भी लेना रहता है, तो वहीं लेने जाते हैं। तो अब सबसे पहले पायल को देखते हैं हम लोग, पायल डिजाइन से देखते हैं। दी को पायल लेना रहता है और मैं भी लेने के लिए सोचती हूँ, बट नहीं ले पाती हूँ पायल। और मुझे भी 2-3 डिजाइन पसंद आते हैं। एक ये मेरी मम्मी का पसंद है और ये एक मेरा पसंद है, जो मम्मी से ले रही हूँ डेली वेयर के लिए। इतना पतला, मुझे पतला पायल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नहीं ले पाती हूँ, इयररिंग्स लेती हूँ। और एक ये डिज़ाइन पसंद आता है, मोर बना है इस पर, बहुत प्यारा लगता है। सो मैं देखती जाती हूँ और बड़ी दीदी को दिखाती भी हूँ, जो उनको पसंद आए वो लेती हैं। ये मेरी बड़ी मम्मी है। और ये सोनार वाले भैया। तो देखिए मैं गोल्ड का इयररिंग ली हूँ, यहीं पहन के भी आई हूँ, डेली पहनने के लिए ली हूँ। सो इसके बाद हम लोग जाते हैं कर्टन लेने के लिए, यानी पर्दे। बड़ी दी को पर्दे लेना था, तो वहीं लेने जाते हैं। सो वहीं दुकान पे जाते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए 2 चीज़ ली हूँ, एक इयररिंग और एक नाक का नथुनी। सो वहीं मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं जाती हूँ मंगलसूत्र गथवाने के लिए। वो भी थोड़ा टूट गया था, तो उसको भी गथवाती हूँ, मोती भी चेंज कराती हूँ। सो यहीं देखिए ये है, और ये भी आप सबको दिखाती हूँ। और इसके बाद जाते हैं चप्पल के दुकान। दी को लेना रहता है और मैं भी एक लेती हूँ जोजो के लिए सैंडल। जोजो का फिर कभी किसी ब्लॉग में सैंडल दिखा दूँगी। और इसके बाद हम लोग कुछ खाने जाते हैं और इसके बाद मॉल जाते हैं, आरा के V2 मॉल में। तो वहीं जीजू के लिए दी यहाँ पसंद करती हैं टी शर्ट, और जीजू भी करते हैं। पहले से मेरे पास एक इयररिंग था, गोल्ड का ही था, मम्मी जी ली थी, बट वो थोड़ा वजन था, भारी था। मेरा कान का छेद बड़ा हो गया था, इस वजह से उसको छोटा, मतलब इस छोटा करने के लिए मैं इतने दिन से नहीं पहन रही थी। बट फिर पहनती, फिर बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं उसको रिटर्न कर दी, मतलब उसको चेंज करके दूसरा ले ली। और ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का ही है, सो ये अच्छा है। और इधर दी और जीजू अपना टी शर्ट पसंद करने में लगे हैं, और मैं भी दिखा रही हूँ आप सबको। V2 मॉल में भी बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। और इस मॉल में किचन का भी सामान बहुत अच्छा मिलता है। दी और जीजू उधर अपने टी शर्ट देखने में बिजी रहते हैं, तो हम सब इधर आके अपने लिए कुछ देखने लगते हैं। बस देखते हैं लेते क्या है। सो देखिए कितना छोटा मिरर है, बोतल है, टिफ़िन लंच बॉक्स है और खिलौना है। सो वही सब देखते हैं। और ये बोतल जो दिख रहा है ना, बहुत प्यारा लगा, इसका रेंज भी बहुत काफ़ी है। सो और इसके बाद और सब बहुत सारा सामान देखते हैं हम लोग। और ये देखिए परी को ये बहुत पसंद आता है, इतनी छोटी। यही है मेरी दी की बेटी, बड़ी बेटी, छोटी वाली नहीं आई है। सो हम लोग मिलके तीनों देखते हैं लोग। और ये रहा कुछ किचन टूल्स, नाइफ, सीजर, ये सब है। और ये है चॉपिंग बोर्ड, बहुत ही प्यारा सामान था, आइटम्स था किचन का। और यहाँ लाइट थोड़ा गुल हो जाता है मॉल में, तो मैं अपना फ्लैश ऑन करके देखती हूँ।
सो देखिए कितना प्यारा प्यारा बर्तन है। अभी यहाँ नीचे तो ये अब फर्स्ट फ्लोर ही है, सेकंड फ्लोर पे जाते तो और बढ़िया मिलता है, बट सेकंड फ्लोर पे ही बर्तन का ये सब किचन का है। बट सेकंड फ्लोर पे उतना नहीं हम लोग टाइम बर्बाद करते, थर्ड फ्लोर पे जाते हैं क्योंकि जूजू के लिए लेना रहता है, हम लोग के लिए कुछ लेना नहीं रहता इसलिए। और ये देखिए सूटकेस की तरह दिखाई दे रहा है ना, बट ये सूटकेस नहीं है, ये है पर्स, छोटा छोटा पर्स। मैं भी बहुत ये हो गई थी कि वाह इतना छोटा छोटा सूटकेस, बट ये पर्स निकला, बहुत अच्छा लगता है। और ये पायदान, बहुत कुछ है, आगे बहुत रिकॉर्ड किए हैं, आप सब देखिए और एंजॉय कीजिए। स्लीपर्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये छोटे छोटे बच्चों का क्लचर, क्लिप, हेयर बैंड, ये सब है। छोटे छोटे बच्चों का कितना अच्छा लगता है ना, हर एक सामान, चाहे कपड़ा हो या फिर क्लिप, हेयर पिन, ये सब कुछ भी हो, छोटे बच्चे का बहुत प्यारा लगता है। और इसके बाद हम लोग सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, बट सेकंड फ्लोर पे रुकते नहीं हैं, थर्ड फ्लोर पे जाते हैं। थर्ड फ्लोर पे छोटे छोटे बच्चों का भी कपड़ा रहता है, सो वहीं दी देख रही थी परी के लिए, सो देख रही थी मैं भी। इस फ्लोर पे मुझे फ्रॉक बहुत प्यारा लगता है, छोटा बच्ची का। मैं बहुत ये येलो वाला और एक और दिखाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रॉक, लगता है कि ले लूँ, बट क्या करूँ। देखिए ये वाला बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा है ये। फ्रेंड्स, ब्लॉग शेयर करने में इसलिए लेट हो गया कि मेरा बेटा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। ब्लॉग एडिटिंग भी कर दिए थे और वॉइस ओवर भी लगभग आधा कर दिए, बट पूरा नहीं था तो नहीं कर पा रहे थे और समय भी नहीं मिल रहा था। मेरे बेटे का बहुत काफ़ी थोड़ा बहुत तबीयत बहुत ख़राब ही है, इसलिए मैं ब्लॉग को अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट क्या ही कर सकते हैं। मेरे बेटे के लिए प्रे कीजिएगा आप सभी लोग कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको पता चल ही जाएगा कि मेरे बेटे को क्या हुआ था, बट मैं अभी नहीं बता रही हूँ। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, आप लोग प्रे कीजिए गॉड से, तब मैं आप लोग को बताऊँगी। शॉपिंग हो जाने के बाद फिर हम लोग नीचे उतरते हैं बिलिंग करवाने के लिए और इसके बाद नागरमल में जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत कुछ बाकी था लेना, बट यहाँ नहीं पसंद आया तो वो नागरमल में पसंद आएगा, करेंगे लोग। सो देखिए मैं वही फ्रॉक पहनी हूँ जो सिली थी मम्मी जी के साड़ी से, और ये मैं अब कवर को रिटायर कर रही हूँ, अभी ये न्यू कवर ले रही हूँ। सो मुझे दिख गया कवर लेना बहुत ज़रूरी था, मेरा ख़राब हो गया था कवर, अच्छा भी नहीं लग रहा था, और ये कवर देखते देखते मुझे पसंद आ गया एकदम, इतना अच्छा था। और एक और कवर दिखाई, वो दीदी दी उनके मोबाइल में ये दी ली और मेरे लिए अपना, देखते देखते मुझे पसंद आ गया। इसका कलर 2 दिए थे भैया, एक पिंक और एक ब्लू, तो मुझे ब्लू वाला अच्छा लगा क्योंकि पिंक ऑलरेडी मैं पहले से यूज कर चुकी हूँ। और इसके बाद नागरमल में आ जाते हैं और वो पहले सामान को रख देते हैं और इसके बाद टोकन लेकर नागरमल में एंट्री करते हैं। मुझे एक पेटीकोट लेना है पिंक कलर का, सो वहीं लेने आई थी और उधर दी अपना शॉपिंग कर रही हैं, मैं अपने इधर कर रही हूँ क्योंकि जल्दी काम मतलब जल्दी करना है। शाम हो गया था ऑलरेडी, जो को बहुत देर घर छोड़ दी थी, इसीलिए हम लोग उधर अपना ले रहे थे और इधर दी ले रही थी। सो दी अभी देखिए मैं दिखा रही हूँ और न्यू कवर दिखा रही हूँ आप सबको, देखिए
यही कवर ली हूँ। और ये मेरे दीदी का बेटा है बड़ा। और देखिए मैं हाथों में ली हूँ कपड़ा, वो उसी का है, उसी कलर का लेना है मुझे पेटीकोट। बहुत दिक्कत के बाद मिलता है और इसके बाद शॉपिंग हो जाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं और तो टोकन देकर सामान ले लेते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। फिर एक दुकान पे रुकते हैं, वहाँ से लेना रहता है ये सांभर मसाला, जो के लिए चॉकलेट, क्योंकि आज घर जाऊंगी तो इडली भी बनाऊंगी। मम्मी का बहुत मन था इडली खाने का, सो इडली बनाने के लिए सांभर मसाला नहीं था, बादाम भी नहीं था, जो लेना था वो सब लेती हूँ और फिर मैं घर जाती हूँ। रास्ते का ये वीडियो शूट की हूँ। इडली बैटर में आप सबको मैं मायके क्यों गई उस वाले ब्लॉग में दिखाई होंगी, सो वहीं बनाने जा रही हूँ, बनाऊंगी आज। तो देखिए घर पहुँच गए और घर पहुँचते ही मैं जो को ढूंढती हूँ, बट जो नहीं रहता है, अपनी मौसी के साथ गया रहता है दूध लाने डेयरी में। तो वही देखती हूँ, पूरे घर में नहीं दिखता है। तो मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, अच्छा नहीं लगता उसको नहीं देखती हूँ तो। और देखिए मैं आ गई घर फाइनली, वही बता रही हूँ और मोबाइल का कवर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा कवर है, अच्छा है ना। फिर जो आता है उसका आवाज़ सुनती हूँ तो मैं रिकॉर्ड भी थोड़ा कर लेती हूँ। और देखिए इसका शैतानी देखिए किससे खुश होता है, नानी के ऊपर पैर भी रख दिया, ये ऐसे ही खुश होता है, मारता है खुशी के मारे। ये देखिए मेरा मंगलसूत्र भी छीन रहा है। सो इसको मैं मनाती हूँ और चॉकलेट देती हूँ और मोबाइल का कवर देख के बहुत खुश होता है। और ये देखिए दी आते आते जाने भी लगी। दी को बोले थे कि रुक जाइए दी, मेरे हाथ का इडली डोसा खा के जाइएगा जीजू को भी, बट नहीं रुके, वो चले गए क्योंकि विश्वकर्मा पूजा भी आ रहा था, इसी के लिए वो चले गए। उनका दुकान है तो वहीं विश्वकर्मा पूजा है तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी करना रहता है, तो वहीं चली गई। अच्छा नहीं लग रहा था, इतना बोले थे, बट क्या ही कर सकते हैं, काम भी देखना है। तो देखिए मैं यहाँ सांभर बना रही हूँ। सांभर के लिए ये सारा सब्जी छौंक ली हूँ और ये दाल भी धो ली हूँ और बाकी यही मसाला है सांभर मसाला MDH। तो अब मैं दाल को भी ऐड कर दूँगी और सारे मसालों को भी ऐड करके इसको बंद कर दूँगी। इडली डोसा और इडली डोसे का बैटर बनाना आप लोगों को सीखना हो तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे ब्लॉग अपलोड किया हुआ है, आप सब जाकर वो ब्लॉग देख सकते हैं। उसमें पूरा फुल इडली डोसा का ही ब्लॉग है, तो आप लोग देख के सीख सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग को बनाने आता है आजकल के युग में, मुझे नहीं आता था, बट इसी बार मैं सीखी हूँ। रक्षाबंधन पर मुझे गिफ्ट मिला ये इडली डोसा बर्तन, तो मैं बनाने के लिए भी सीख गई। तो देखिए मैं मसाले को ऐड करके इसको बंद कर दे रही हूँ कुकर को। अब मैं बैटर को फेंटूंगी, मिलाऊंगी अच्छे से। और देखिए कितना अच्छा से फूल गया है ये। और अब मैं इसको हाथों से ही फेंटूंगी, क्योंकि हाथों से ही फेंटने में मॉइस्चर अच्छा आता है फेंटने से, तो इसीलिए हाथों से ही इसको फेंटूंगी। और देखिए बर्तन में इडली का बैटर डाल दी हूँ। अब इसको पानी खौलने लगेगा, पानी में उबाल आ जाएगा तो अब इसको भी उसी में डाल दूंगी और 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट में ये हो जाएगा। मम्मी को बहुत खाने का मन था इडली डोसा। सेम वही बर्तन है, 2 बर्तन ली थी मम्मी, एक भाभी के लिए, मतलब अपने घर के लिए, और एक मेरे लिए। तो वहीं यहाँ भी है बर्तन सेम। और देखिए ये सांभर हो गया है, तो मैं आप सबको सांभर दिखा रही हूँ। जल्दबाजी में मैं इमली भी लेना भूल गई, इमली रहता तो और भी अच्छा लगता, बट ये भी टेस्ट बहुत अच्छा था इसका भी। और इडली भी हो गया। सो देखिए इडली हो गया है लगभग। अब मैं इसको थोड़ा देर और छोड़ूंगी, इसके बाद बंद कर दूंगी इसको। फिर मैं बादाम का चटनी बनाती हूँ। तो बादाम के चटनी के लिए मैं बादाम और लाल मिर्चा और लहसुन भून रही हूँ। करीब 50% बादाम को भूनने के बाद लहसुन और लाल मिर्च को ऐड करके मैं भूनती हूँ। भूनने के बाद पीस भी लेती हूँ और पीसने के बाद छौंका भी लगा लेती हूँ। तो देखिए बादाम का चटनी रेडी है। अब मैं डोसा बनाऊंगी। सो डोसे के लिए तवा बैठा दी हूँ गर्म करने के लिए। तवा गर्म हो जाता है तो फिर डोसा बैटर को भी फैलाती हूँ। सो पहले तवे पर तेल को घिसती हूँ और इसके बाद पानी का छींटा लगाती हूँ और फिर पोंछ देती हूँ सूती कपड़े से, और इसके बाद डोसा बैटर फैलाती हूँ। सो देखिए
इस तरह मेरा डोसा तैयार हो गया है। फर्स्ट वाला डोसा ख़राब होता है सो उसको रिकॉर्ड नहीं की हूँ, ये सेकेंड वाला है। और देखिए इसी तरह मेरा डोसा तैयार हो गया। प्लेन डोसा ही बना रही हूँ, मसाला डोसा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी क्या मतलब बाज़ार मार्केट से बहुत थक के आती हूँ। सो वही सेम होता है जैसे मैं अपने में की थी। दूसरे दिन अगले दिन मैं मसाला डोसा बनाई थी, सो वहीं इसमें भी वहीं अगले दिन ही मसाला डोसा बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा डोसा तैयार हो गया। सो अभी मैं छोटे भाई को देती हूँ तो वो नहीं खाता है, भैया को देती हूँ तो भैया भी नहीं खाते हैं। पर छोटा वाला भाई देखता है तो कहता है कि ठीक है अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। बट मेरे पापा बहुत खुश रहते हैं, पापा को बहुत पसंद है। तो चलिए सबका रिएक्शन तो नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ और मैं इसके बाद खाती हूँ। और फिर देखिए मेरा छोटा वाला भाई खाता है तो ये थोड़ी मस्ती भी देखिए इसका। ये मेरी बड़ी मम्मी की ये मेरी मंझली मम्मी की मंझली बहू की बेटी है। तो उसी के साथ थोड़ा मस्ती करता है मेरा छोटा वाला भाई और ये भी हंसती है बहुत। ये क्लिप डबल कर दिए हैं, एक में साउंड नहीं है और एक में साउंड है इसमें।